जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है। वेलकम टू द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर टुडे। ठीक है, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं इट्स अ न्यू टॉपिक। ठीक है, हमने प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स काफी डिटेल में करनी है, लैब के अंदर भी, थ्योरी के अंदर है, जिसके अंदर हमने प्रिंट एफ स्कैन एफ टाइप की स्टेटमेंट्स देखी थी कि डिस्प्ले कैसे कराया जाता है, या किसी कीबोर्ड के जरिए से यूजर इनपुट स्कैन एफ कमांड के लिए कैसे के जरिए कैसे लिया जाता है। फिर हमने कंडीशंस देखी थी इफ एल्स टाइप की। ठीक है, वो हमने मल्टीपल जगहों पे देखी थी, एक्सेल में भी देखी थी, वो हमने लैब व्यू में भी लगाना देखी थी, फिर हमने ये मैटलैब में भी देखी थी, फिर सी लैंग्वेज में भी देखी थी। इसी तरह से फॉर और व्हाइल लूप्स का भी कॉन्सेप्ट हमने मल्टीपल जगहों पे देखा है। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के अंदर भी देखा हमने, लैब व्यू के अंदर भी देखा, मैटलैब के अंदर भी देखा। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। ठीक है, ये जो आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक थी पीटर नॉर्टन वाली, ये है उसका चैप्टर चैप्टर 7 है वाले। चैप्टर 7 में से आपको इसके कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल बुक की तरह नहीं जा रहे। ठीक है, हम इसमें जनरल नो हाउ की चीजें डिस्कस करेंगे, और बुक फिर आपका सेकेंडरी रीडिंग मटेरियल है, जहाँ से आप बाकी की चीजें देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपका एग्जाम्स तो अभी आजकल खैर ओपन बुक ही चल रहे हैं, ऑनलाइन में हुआ अगर आपका मिड टर्म की तरह। ठीक है, नेक्स्ट वीक जो है शायद मैं आपका क्विज लूँ। ठीक है, मैं अनाउंस कर दूंगा नेक्स्ट वीक आपका आखिरी क्विज होगा। इट विल बी फ्रॉम विच टॉपिक्स ये मैं बता दूंगा आपको। जी माज एहसन, आपने हैंड रेस किया है, सवाल आप पूछ सकते हैं चैट विंडो पे या माइक पे। सर वो एकदम हमें बताया था आपने वेबसाइट ना कि हम लोग सिर्फ फ्रंट पेज उसकी निकाल के और बाकी जो हमारा वर्क है उसी के मैं फ्रंट में फाइल बना के वो सबमिट कराएंगे ना प्रिंट निकाल के। जी शुक्रिया आपके सवाल का। अच्छा, इसको ना आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैंने आपको नाम बताया था फरहान दानिश साहब जो है। ठीक है, उनका सर मैंने नंबर उनसे वगैरह भी शेयर है। और जी वो बोले थे सर समीर सर को कंफर्म करने आप। नहीं, फरहान दानिश साहब जो है वो लैब स्टाफ है ना, तो नॉर्मली वो लोग क्या लगाते हैं अपनी लैब के अंदर। और उन्होंने भी यही बोला कि फ्रंट पेज आप लगा देना सही है और बाकी जो आपका वर्क है वो कर देना। बस सही है फिर। ठीक है, जैसा फरहान दानिश साहब कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये देख लें, ये मेरे फायदे की कोई चीज नहीं है। ठीक है, मैं आपकी लैब्स जो है वो ग्रेड कर चुका हूँ, सॉफ्ट में आप मुझे भेज भी चुके हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आता है विजिट के लिए, जो कि अभी आने वाला है। ठीक है, तो ये उनके लिए हम लगाते हैं कि लैब में वो आके जब इंस्पेक्शन करते हैं तो वो फिजिकली देखते हैं चीजों को। तो वो आके लैब में कहते हैं कि अभी इस सेमेस्टर में जो लैब्स हुई हैं उसके फोल्डर दिखाएं कि सैंपल स्टूडेंट सोल्यूशन जो है वो कैसे आए थे और आपने ग्रेडिंग कैसे की है। ठीक है, तो वो कुछ बच्चों ने कंप्लेन की थी कि जब कंप्यूटिंग की लैब है वो तो ऑनलाइन ही होती है। ठीक है, पावर पॉइंट की जो लैब है वो ऑनलाइन आई, वर्ड की ऑनलाइन आई, लैब व्यू की, तो उसको फिजिकल में क्यों देखा जाता है। अब ये जो है हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑडिटर्स आते हैं, ठीक है, आपको आइडिया होगा ऑडिटर्स क्या करते हैं, वो आपके प्रोग्राम को ऑडिट करने आते हैं या अपने आपके बैंक को ऑडिट करने आते हैं। ठीक है, तो वो ऑडिटर कुछ भी आके कह सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ। ठीक है, तो ऑडिटर्स के आगे हम ऐसी पोजीशन में नहीं होते कि उनसे बोले सर ये एलएमएस में लॉग इन करके आपको दिखा देते हैं। वो कहेंगे नहीं, हमें ये फाइल में लगा के दें अभी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑडिटर्स के लिए हमें ये फिजिकल, और बल्कि ये लिखा हुआ भी होता है जब वो विजिट के लिए आते हैं, तो वो एक चेक लिस्ट देते हैं और उसमें लिखा होता है कि हम ये डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ये फोल्डर्स में हार्ड कॉपी की सूरत में लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो आप अपना ये फ्रंट पेज और लैब का जो सोल्यूशन है ये आप दे सकते हैं उनको। ठीक है, लैब मैनुअल का अगर फरहान दानिश साहब ने मना कर दिया है तो फिर इट्स ओके। ठीक है, फिर इसका मतलब नहीं लगाया जाता होगा। सिर्फ फ्रंट पेज और स्टूडेंट सोल्यूशन बहुत जरूरी है। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स टुडेस क्लास। ठीक है, आज की क्लास के अंदर जो है हम वो कंप्यूटर नेटवर्क्स की जाने पाएंगे। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर चैप्टर 7 के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, ये डिटेल में आप जब सेमेस्टर 7 में इंशाल्लाह आएंगे या
8 में आएंगे तो एक आप इलेक्टिव कोर्स पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का, तो उस वक्त आप चीजें डिटेल में बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ ऊपर सरफेस सरफेस पे देख रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में बेसिकली क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है बेसिकली उसका सबसे प्रिंसिपल या प्राइम जो डेफिनेशन है वो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, कि आपके पास एक तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आपने लैब व्यू चला लिया, आपने इसके ऊपर मैटलैब चला लिया, आपने इसके ऊपर एक्स वाई जेड टाइप सी प्लस प्लस में सी प्रोग्राम चला लिया। ठीक है, सो दिस इज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। ठीक है, मसला ये आया कि आप जूम की क्लास ले सकते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे। ठीक है, या आप ईमेल किसी को भेज सकते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे। ठीक है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे जूम की क्लास नहीं हो सकती। कैन यू सेंड एन ईमेल टू एनीवन? नहीं हो सकता। क्या आप इसके ऊपर गूगल क्रोम खोल सकते हैं? ठीक है, या कोई वेब ब्राउजर जिसको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं? नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो। ठीक है, तो अक्सर किताबों में आपको इंटरनेट इस तरह से क्लाउड की तरह से दिखाया जाता है, और इस तरह से दिखाया जाता है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो आप जूम एप्लीकेशन भी चला सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप वेब ब्राउजर भी चला सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट देन यू आर नो लॉन्गर स्टैंड अलोन मोड। ठीक है, आप एक कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, इसके पीछे क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं या इसके क्या-क्या आर्किटेक्चर्स होते हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यू आर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन जो आपकी किताब के अंदर है, ठीक है, वो कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं, उसकी क्लासिफिकेशन साइज के हिसाब से होती है। ठीक है, एक कहलाता है वैन, मैन, कैन। जी माजैसन। कल हमारे साथ एक मसला हुआ कि सर जिशान जो है ना, जी। उनके व्हाट्सएप से हमारा मैसेज आया कि हमारे हमारे व्हाट्सएप के कोड ना हमें हमारे नंबर मतलब व्हाट्सएप खोलना चाहते हैं, हमारे से कोड मांग रहे थे व्हाट्सएप के सब लड़कों से वो। आपको मैंने ये व्हाट्सएप पे अच्छा, ये आप अपना माइक बंद कर दिएगा। ठीक है, ओके ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, कल जीशान की ईमेल आई है, उन्होंने कहा है कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है। ठीक है, व्हाट्सएप अकाउंट ट्रैप्ड हो गया है या हैक हो गया है, कुछ इस तरह का मैसेज आया है। ठीक है, तो प्लीज कोई भी अभी जीशान के नंबर से आपके पास मैसेज आए, ठीक है, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ठीक है, ये मेरे पास कल ईमेल आई है जीशान की, मेरी बात नहीं हो पाई है उनसे, लेकिन वो ईमेल आई है। उन्होंने कहा है कि उनके किसी भी व्हाट्सएप मैसेज जो उनके नाम से बज़ाहिर आ रहा है, उस पे आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना है। उनका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो हैक हो गया है या ट्रैप्ड हो गया है या क्या हो गया है। ठीक है, तो आपने कोई भी मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करना है जब तक जीशान ओके नहीं कर दें कि अब उनका व्हाट्सएप अकाउंट सही चल रहा है। ठीक है, उन्होंने कोई मुझे शायद ऑल्टरनेट नंबर भी भेजा है, तो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जीशान से अभी आपने 3-4 दिन तक कोई कम्युनिकेशन जो है उनकी तरफ से आए बजाय, तो आपने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है। उनका अकाउंट हैक हो चुका है। ठीक है, तो कोई जो भी ये हैकर है ही मे बी सेंडिंग डिफरेंट मैसेजेस। ठीक है, तो प्लीज ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, लास्ट टाइम जीशान का कोई अकाउंट हैक हो गया व्हाट्सएप का, प्लीज डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी मैसेज जो कि बजाहिर जीशान की तरफ से आ रहे हो। ठीक है, रिक्वेस्टिंग यू फॉर सम पासवर्ड और एनीथिंग। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो साइज बेस्ड कैटेगराइजेशन है, वो एक कहलाती है वैन, एक कहलाती है वैन। ठीक है, वैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर एक कहलाता है कैन विच इज कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर एक एक जो बहुत ही फेमस है, उसको ना भूल जाए हम, लैन, जिसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क।
ठीक है, तो अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क की कैरेक्टराइजेशन है ये उसके साइज के हिसाब से, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट, ठीक है, एंड दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, लैन की एक एग्जांपल हम अगर आपको दें, लैन की एक एग्जांपल है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ अ लैब। ठीक है, आप जैसे आते हैं एलसीएस की लैब करने के लिए, तो एक लैब के अंदर जो नेटवर्क है, या फरहान दानिश की जो लैब है, ठीक है, उसके अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको आप कहेंगे इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क की एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस इज, ठीक है, इट इज द ऑल द नेटवर्क्स ऑफ पीएफ कीट। ठीक है, जिसमें इन तमाम लैब्स के जो नेटवर्क्स हैं ये सब जुड़ के एक पीएफ कीट का एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा, उसको आप कहेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसी तरह से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो बेसिकली एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है कि ये एक सिटी के लेवल का नेटवर्क है। ठीक है, ये एक सिटी के लेवल का नेटवर्क है, या ये आपका जो मोहल्ला है उसके साइज का नेटवर्क है। ठीक है, उसके बाद वैन जो है, ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ इट इज, ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है, ये आपके सिटी का नहीं, आपके एरिया का नेटवर्क है। ठीक है, आप नॉर्थ नॉर्थ नाज़िमाबाद रहते हैं, या आप गुलशन इकबाल रहते हैं, तो उसके एरिया का जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये सिटी के लेवल का या कंट्री के लेवल का जो नेटवर्क है वो कहलाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टराइजेशन of different computer networks based on the size. ठीक है, is everyone clear on this? Is everyone clear on this? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो अगली कैरेक्टराइजेशन है, ये वाली जो कैरेक्टराइजेशन थी, दिस वाज बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, अगली जो कैरेक्टराइजेशन है उसको हम देखते हैं, वी मेक सम स्पेस ओवर हियर। ठीक है ना, जो अगली कैरेक्टराइजेशन है वो कैरेक्टराइजेशन कहलाती है सर्वर और सर्वर बेस्ड क्लाइंट सर्वर पीयर टू पीयर। ठीक है, अगली जो कैरेक्टराइजेशन है वो आपकी जो है वो कहलाती है कि आपका जो नेटवर्क है वो या तो सर्वर क्लाइंट बेस्ड होता है, सर्वर, ठीक है, या वो कहलाते हैं पीयर टू पीयर। ठीक है, पीयर टू पीयर का शॉर्ट फॉर्म अक्सर पी टू पी कहते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनली ये मॉडल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये भी पॉपुलर होता जा रहा है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सर्वर क्लाइंट मॉडल जो होता है उसके अंदर आपके पास एक पावरफुल मशीन होती है जिसको आप कहते हैं सर्वर। ठीक है, ये एक बड़ी पावरफुल सी मशीन है जिसको आप कहते हैं सर्वर। एक सेकंड। ठीक है, और बहुत सारी आपके पास छोटी मशीन्स होती हैं जिसको आप कहते हैं क्लाइंट्स। ठीक है, तो क्लाइंट्स में भी स्मॉल लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स इन योर होम। ठीक है, अब जैसे आप फेसबुक एक्सेस करते हैं तो आप फेसबुक के सर्वर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, आपने फेसबुक यूज करना है या आपने यूट्यूब यूज करना है, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है, या आपने यूज करना है और कोई चीजें करनी है, आपने डॉन का न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो आप इनके सर्वर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो आप एक इनको रिक्वेस्ट भेजते हैं।
ठीक है, द रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। आप वेब ब्राउजर खोलते हैं और अपने वेब ब्राउजर के अंदर आप एक HTTP रिक्वेस्ट खोलते हैं facebook.com। ठीक है, तो आप तो अपने वेब ब्राउजर में गए और आपने कोई HTTP रिक्वेस्ट लिख दी facebook.com या youtube.com इस तरह करके। जैसी ये रिक्वेस्ट इधर जाएगी तो ये आपको जवाब में क्या कहता है, ये आपको लॉग इन पेज भेजते हैं। अगर आप पहले से लॉग इन नहीं है, ठीक है, तो वो आपका लॉग इन पेज भेजेगा कि भाई अपने आप को ना लॉग इन करो कि तुम कौन सी आदमी हो, ताकि तुम्हारा अकाउंट खोल के मैं दिखाऊं। किसी और का अकाउंट तो नहीं खोल सकते ना। ठीक है, तो कभी कभी आपको लॉग इन की जरूरत नहीं होती, जैसे डॉन के लिए आपको लॉग इन की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे don.com और ये डायरेक्ट आपको होम पेज भेज देगा। ठीक है, तो इसके लिए जरूरत नहीं है आपको लॉगिन की, लेकिन इन इक्वेशंस के लिए आपको लॉगिन की जरूरत है, क्योंकि ये आपको आपकी पर्सनलाइज चीज दिखाता है। ठीक है, सो नो रिक्वायरमेंट फॉर लॉगिन हियर। ठीक है, अगर आप डॉन के सब्सक्राइबर नहीं भी हैं तब भी वो आपको होम पेज अपना दिखा देगा, लेकिन इसमें लॉगिन की रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसने कहा कि अपना नाम पता बताओ ताकि मैं तुम्हारा पर्सनलाइज फेसबुक पेज खोलूँ, तुम्हारा अकाउंट खोलूँ। तो आपने लिख दिया मेरा नाम है माज एहसन और मेरा पासवर्ड है XYZ। ठीक है, तो माज एहसन का जो है वो खुल जाएगा पेज। ठीक है, उसमें इसी के दोस्त आ रहे होंगे और इसी के मुतालिक चीजें आ रही होंगी। यूट्यूब में भी इसी की पसंद के मुतालिक वीडियोज आ रही होंगी। ठीक है, फेसबुक में भी इसी के दोस्तों के मैसेजेस के लिए आ रहे होंगे। ठीक है, ये नए दोस्त बनाना चाहता है तो वो भी अपने अकाउंट के अंदर एक्टिविटी करेगा। तो जो भी ये इसके बाद काम करेगा इसके पर्सनलाइज लेवल पे होती होगी। ठीक है, डॉन जो भी बंदा खोलेगा, कोई भी बंदा, मैं चाहे सब्सक्राइबर नहीं हूँ, मैं खोलूंगा, मैं न्यूज पढ़ लूंगा आराम से। एक एक पेज के ऊपर मुझे कोई हेडिंग नजर आएगी, मैं उसको क्लिक करूंगा तो उसकी नेक्स्ट HTTP रिक्वेस्ट चली जाएगी कि मैं इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ, डॉन के सर्वर के पास जाएगी। डॉन का सर्वर जो है वो मुझे डिटेल में वो स्टोरी दे देगा, हेडलाइन के अलावा जो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यू आर अ क्लाइंट ओवर हियर एंड दिस गाय इज द सर्वर ओवर हियर। ठीक है, तो सर्वर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ठीक है, सबसे पहली क्या रिक्वायरमेंट है, सर्वर आपके ख्याल में एक तगड़ी मशीन होनी चाहिए या एक लैपटॉप होगा? हैं आप लोग मौजूद या सो गए सब? सर एक लैपटॉप होगा सर्वर। जी, मुझे तो दोबारा से बोलो, सीपीयू टाइप होगा मतलब। ऊंचा बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा। सीपीयू टाइप होगा, सीपीयू टाइप। अच्छा, सर्वर कुछ बंदे बोल रहे हैं CPU टाइप होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉनिटर नहीं दिखाया है। ठीक है, लेकिन सर्वर के साथ मॉनिटर हो सकते हैं। CPU टाइप, अच्छा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि सर्वर एक पावरफुल मशीन है या एक लैपटॉप होगा? लैपटॉप का मतलब है एक हल्की मशीन है। ठीक है, तो सर्वर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल मशीन होगा। पावरफुल मशीन का मतलब है कि इसकी जो स्पीड होगी वो होगी टेराहर्ट्ज प्रोसेसर जो है। ठीक है, इसके अंदर अगर आपके आम कंप्यूटर के अंदर रैम होती है 4 GB रैम, तो इसके अंदर जो रैम है वो 4 GB नहीं होगी, मे बी इसके अंदर 120 GB रैम होगी खाली। ठीक है, अगर आपकी हार्ड डिस्क होती है 120 GB की, तो इसके अंदर डेफिनेटली जो हार्ड डिस्क है वो टेराबाइट्स के अंदर हो सकती है। हो सकता है कि नहीं? ठीक है, सो इट्स अ पावरफुल मशीन। इट इज नॉट एनीथिंग लाइक अ स्मॉल लैपटॉप, क्योंकि इसको कौन इस्तेमाल करता है? एक यूजर। और आपके ख्याल में इसको कितने यूजर इस्तेमाल कर रहे होते हैं एट अ टाइम? ठीक है, इसको एट अ टाइम मे बी मिलियंस ऑफ यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर कोई मशीन को मिलियंस ऑफ यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो उसका CPU जो है वो बहुत ही पावरफुल CPU होगा। ठीक है, मेरी आ रही है बात सबको समझ में? जी सर। ठीक है, यस सर। इसके अलावा इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या होगी? ऑलवेज ऑन। ऑलवेज ऑन की कंडीशन ये है कि अगर फेसबुक का सर्वर, अगर कोई बंदा जो है वो घर ऑफिस जाते वक्त इस सर्वर को बंद करके चला जाता है तो फिर क्या होगा? ये सर्वर पूरा को नेटवर्क डाउन हो जाएगा। पूरा नेटवर्क नहीं डाउन हो जाएगा, सर्वर डाउन हो जाएगा।
हाँ जी सॉरी। सर्वर डाउन हो जाएगा, आप रिक्वेस्ट भेजेंगे facebook.com, वहां से जवाब आ जाएगा नो रिप्लाई फ्रॉम सर्वर, बैड रिक्वेस्ट, इस तरह से आ जाएगा। अब आप फेसबुक को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि आपका सर्वर डाउन हो गया है। तो इस मशीन के लिए रिक्वायरमेंट है ऑलवेज ऑन। आपके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है? आपका जब दिल चाहता है आप इसको शट डाउन करके चले जाते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके लिए आप मशीन को जब चाहे ऑन करें, जब चाहे ऑफ करें, क्योंकि कोई और बंदा आपकी मशीन से जो है उसका रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ आपका ही है। लेकिन सर्वर से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स का राब्ता है, ठीक है? तो अब ज़ाहिर-सी बात है अगर एक सर्वर आप लगाएँगे तो क्या होगा? एक सर्वर का क्या नुकसान है? भाई मौजूद हैं आप लोग क्लास में या गायब हैं सब? माज़ एहसन एक सर्वर का आपके ख्याल में क्या नुकसान है? सर ज्यादा लोग यूज कर पाएंगे। जी? सर ज्यादा पावरफुल नहीं होगा एक ठीक है, सर्वर। अब एक सर्वर है, क्या ये मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए आपके लिए ख्याल में काफी है? नहीं है डेफिनेटली, ठीक है? क्योंकि ये कभी भी अगर बैठ गया तो मिलियंस ऑफ यूजर की सर्विस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है? तो नॉर्मली आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं सर्वर फार्म, ठीक है? सर्वर फार्म का मतलब ये होता है कि इस जैसे और भी सर्वर्स होते हैं, ठीक है? इस जैसे और भी सर्वर्स होते हैं और ये एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन में भी हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ में भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये भी हो सकता है कि ये वाला जो सर्वर है ये एशिया में है, ये वाला रखा हुआ है यूरोप में, ठीक है? ये वाला रखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है? ये वाला रखा हुआ है, इसका सर्वर ये रखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है? अब ये लोड शेयरिंग ऐसे करेंगे कि कोई पाकिस्तान का यूजर है तो वो अपने एशिया वाले सर्वर से फेसबुक की सर्विस हासिल करेगा, ठीक है? और अगर कोई यूरोप का बंदा है तो वो अपनी सर्विस यूरोप वाले सर्वर से हासिल करेगा। सबको आ गई बात समझ में? ठीक है, तो सर्वर फार्म नहीं से क्या होता है? सर्वर फार्म से आपकी लोड शेयरिंग हो जाती है और लोड शेयरिंग के साथ साथ आपका जो नेटवर्क है उसमें रोबस्टनेस आ जाती है। रोबस्टनेस का मतलब है कि अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तब भी आपका नेटवर्क डाउन नहीं होगा, ठीक है? तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल माज एहसन ने अभी ये एशिया वाले सर्वर से फेसबुक की सर्विस हासिल की और इसने कोई एक्टिविटी की इसके अंदर, ठीक है? एक्टिविटी ये की कि इसका कोई दोस्त था शिराज, इसने उसको कुछ मैसेज लिखे, फिर इसका कोई और दोस्त था मोहम्मद रजा था, उसने इसको कोई वीडियो भेजी थी, उसने उसको लाइक कर दिया, ठीक है? फिर इसका कोई और दोस्त था, उसका नाम था एहसन शाह, इसने इसने उसको कोई वीडियो भेज दी, उसने उसकी वीडियो लाइक कर दी। अब ये सारी एक्टिविटीज की अकाउंट की जो है वो लॉग होती जा रही है, ठीक है? अब होगा ये कि जब ये लॉग आउट कर जाएगा, रात के 3 बजे क्या होगा, ये सर्वर आपस में एक दूसरे से मैसेज एक्सचेंज करेंगे। क्या मैसेज एक्सचेंज करेंगे? वो कहेंगे यार माज एहसन ने आज ये एक्टिविटी एशिया सर्वर पे की थी, ठीक है? तो वो कहेगा तुम लोग भी ये एक्टिविटी रिकॉर्ड कर लो। ये जो नई एक्टिविटी इसने मेरे पास आज की है, इसी तरह से ये वाला सर्वर कहेगा, ये यूरोप का या नॉर्थ अमेरिका का है, ये कहेगा कि आज जूलियन कोई लड़का या लड़की थी, उसने ये काम किया, जॉन ने ये काम किया, तो मेरे पास ये सब एक्टिविटी लॉग हो गई है, अब तुम लोग भी रिकॉर्ड कर लो ये। ठीक है, आपके ख्याल में ऐसा काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। जी, क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन, ऐसा काम क्यों होना चाहिए? सर एक बैकअप रहे ताकि मतलब एक जी, सर्वर डाउन बिल्कुल, हो तो। बिल्कुल, बस बंद कर दो माइक अपना, इसने एक परफेक्ट बात कर दी। ये चीज़ कहलाती है बैकअप, ठीक है? अभी मैंने जो बात की कि सर्वर फार्म होता है, सर्वर फार्म का मतलब कि एक जैसे बहुत सारे सर्वर होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता। क्योंकि अगर एक सर्वर की हार्ड डिस्क बैठ गई, कभी ऐसा हुआ है फेसबुक से आपको मैसेज आ जाए, डियर मोहसिन वी आर वेरी सॉरी आवर सर्वर क्रैश्ड, आपका सारा डेटा लॉस्ट हो चुका है, वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस, ठीक है? या कभी आपको हॉटमेल से या गूगल मेल से, जीमेल से ऐसी आई है मैसेज कि डियर मोहसिन we are very sorry to inform you today our servers crashed and all your data is lost, ठीक है? कभी नहीं आएगी क्योंकि सर्वर्स के अंदर बैकअप होता है, ठीक है? तो एक लोकेशन में भी बहुत सारे सर्वर होते हैं, एशिया में भी एक लोकेशन पे 15-20 सर्वर हो सकते हैं और ये दुनिया भर में भी बैकअप सर्वर्स होते हैं, ठीक है? तो अगर माज एहसन ने आज एशिया वाले सर्वर पे अपना सारा काम कर दिया है, तो रात के वक्त एशिया वाला सर्वर जब लोड कम होता है नेटवर्क पे,
तो वो ये वाली सारी अपडेट्स जो है वो अपने नॉर्थ अमेरिका वाले सर्वर, ऑस्ट्रेलिया वाले सर्वर, यूरोप वाले सर्वर को कम्युनिकेट कर देगा कि तुम भी रिकॉर्ड कर लो। खुदा ना खास्ता कभी मैं बैठ गया, ठीक है, तो कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एशिया वाला सर्वर किसी टाइम पे बैठ गया, तो माज एहसन की रिक्वेस्ट जो है ये रीराउट कर देगा और नॉर्थ अमेरिका वाला सर्वर माज एहसन को ऐसे सर्विस प्रोवाइड करेगा कि इसको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारा काम लोड बैलेंसिंग का इंटरनली होगा। माज एहसन को बस ऐसे ही लगेगा कि मैंने अब नई फेसबुक अकाउंट खोला है और जैसे मैं काम करता हूँ वैसे ही काम करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के मॉडल के अंदर सर्वर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि सर्वर को हमेशा ऑन रहना है। इट शुड बी अ वेरी पावरफुल मशीन। ठीक है, एक सर्वर नहीं होता, बैकअप्स होते हैं। ठीक है, बैकअप्स में जो भी आपकी यूजर इंफॉर्मेशन है उसको रेप्लिकेट किया जाता है ऑन मल्टीपल सर्वर्स, ताकि कभी एक सर्वर बैठ जाए तो आपके यूजर का जो है डेटा लॉस नहीं हो और वो दूसरे सर्वर से उठा ले। ठीक है, तो अब क्या होगा, एशिया वाला सर्वर बैठ गया तो यहाँ पे क्योंकि बैकअप्स बने हुए थे तो माज एहसन को अपने बैकअप अकाउंट से इधर से सब कुछ मिल गया। उसके बाद एशिया का सर्वर रिपेयर हो गया तो वापस से इन लोगों ने अपना डेटा जो है वो यहाँ पे बैकअप करा दिया। ठीक है, तो सर्वर क्लाइंट मॉडल ये होता है कि जिसमें क्लाइंट जो है वो एक हल्की मशीन होती है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, तमाम रिसोर्सेस की जिम्मेदारी होती है सर्वर की। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे मॉडल की तरफ चले जाते हैं जो कि कहलाता है पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक है, अब ये किताब से सेल्फ स्टडी करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चैप्टर 7 मैंने बता दिया है। ठीक है, बिल्कुल हम बुक से नहीं चलते। यूनिवर्सिटी लेवल में एजुकेशन टीचर आपको मोटे मोटे सीधा सीधा पॉइंट बताते हैं और आपको फिर खुद सेल्फ स्टडी करके बुक से टॉपिक्स और चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, तो पीयर टू पीयर मॉडल जो है जिसको शॉर्ट में P2P भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने टॉरेंट्स का नाम सुना है किसी बच्चे ने? बिट टॉरेंट्स या इस तरह करके कोई नाम सुना है किसी ने? जी सर। क्या करता है बिट टॉरेंट? हम्म, जी मोहम्मद रजा आपने लिखा है यस सर, बताएं क्या करता है बिट टॉरेंट? बिट टॉरेंट किसी ने इस्तेमाल किया? एहसन शाह तुमने इस्तेमाल किया बिट टॉरेंट? एहसन शाह क्लास में हो या गायब हो? यस, वेरी गुड, मोहम्मद रजा ने सही लिखा है। उसामा ने सर इससे हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, मूवी और गेम। ठीक है, एहसन शाह ने भी लिखा है सर गेम डाउनलोड, तो अपने मतलब की बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, इससे गेम गेम डाउनलोड होता है। ठीक है, अब हम इसका ना आर्किटेक्चर देखते हैं। पीयर टू पीयर के अंदर क्या होता है? ठीक है, पीयर टू पीयर के अंदर होता है कि सारे लोग जो होते हैं वो सर्वर भी बन जाते हैं और क्लाइंट भी बन जाते हैं। ठीक है, पीयर का मतलब होता है दोस्त। ठीक है, इंग्लिश में जो पीयर होता है, ठीक है, पीयर का मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड में कोई भी इम्तियाजी सुलूक नहीं होता है, सारे फ्रेंड बराबर होते हैं। ठीक है, कोई फ्रेंड अमीर गरीब नहीं होता। फ्रेंड की जब भी बात आ जाती है तो सारे लोग फ्रेंड जो है वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, सर्वर में हमने कहा था सर्वर पावरफुल मशीन है और क्लाइंट एक हल्की मशीन है। ठीक है, तो पीयर टू पीयर के अंदर पीयर जो है उसका मतलब होता है दोस्त इक्वल, यानी कि पीयर सर्वर भी बन जाता है और पीयर जो है वो क्लाइंट भी बन जाता है। यानी कि अगर आप बिट टॉरेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं गेम डाउनलोड करने के लिए या मूवी या म्यूजिक, तो अब आप सर्वर भी हैं और आप क्लाइंट भी हैं। ठीक है, यू आर सर्वर प्लस क्लाइंट। ठीक है, ये दूसरा भी जो बनता है ही इज सर्वर प्लस क्लाइंट, ही इज सर्वर प्लस क्लाइंट, ही इज सर्वर प्लस क्लाइंट, ही इज सर्वर प्लस क्लाइंट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है फाइल शेयरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, फाइल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एहसन शाह ने बड़ा जबरदस्त सा गेम डाउनलोड किया। ठीक है, कोई कार रेसिंग का या फुटबॉल का गेम। ठीक है, तो ये एहसन शाह की मशीन है। ठीक है, एहसन शाह ने बड़ा तगड़ा सा गेम डाउनलोड किया। अब जो है वो बेसिकली इसकी क्लास के जो बाकी बच्चे हैं, माज एहसन, मोहम्मद रजा, मोहसिन, ठीक है, उसामा, ठीक है, ये चाहते हैं कि हम भी ये गेम जो है एहसन शाह से ले लें। ठीक है, तो वो एहसन शाह को रिक्वेस्ट देंगे जैसे पहले सर्वर को देते थे।
वो कहेंगे यार प्लीज मुझे गेम डाउनलोड करने दो, एहसन शाह कहेगा अच्छा तुम गेम डाउनलोड कर लो मुझसे, एहसन शाह इनको गेम डाउनलोड करवा देगा। ठीक है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट भेजेंगे एहसन शाह को, एहसन शाह जो है वो इनको गेम भेजेगा। इसी तरह से ये उसामा खान था, ठीक है, उसामा खान ने कहा कि मेरे पास जो है, मेरे पास भी मैंने एक बड़ा जबरदस्त सा गेम डाउनलोड किया है, ठीक है, और ये अपने पास इसके पास होगा, ठीक है, तो एहसन शाह मचल जाएगा कि हाँ ये वाला गेम मुझे दे दो। तो अब एहसन शाह इसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये वाला गेम डाउनलोड कराने दो, और उसामा खान जो है वो अपने हार्ड डिस्क से इसको गेम डाउनलोड कराने देगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे लोग क्लाइंट भी हैं, सारे लोग सर्वर भी हैं। ठीक है, पहले हमने देखा था रिलेशनशिप एसिमेट्रिक थी, सर्वर के पास रिसोर्स होते थे और क्लाइंट रिक्वेस्ट करता था हमेशा कि हमें ये रिसोर्स दे दो, न्यूज़पेपर का पेज दे दो, या फेसबुक चला दो हमारा, या यूट्यूब चला दो, तो यूट्यूब की वीडियो भी सर्वर के पास रखी होती थी और क्लाइंट उन्हें डाउनलोड करता था। ठीक है, अब क्योंकि सारे ही लोग सर्वर भी हैं, सारे लोग क्लाइंट भी हैं, ठीक है, तो सबके पास रिसोर्सेज हैं और सब लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सबके पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जो गेम एहसन शाह के पास था वो उसामा खान के पास नहीं था, तो उसामा खान ने रिक्वेस्ट करके वो गेम डाउनलोड कर लिया। इसी तरह से जो गेम उसामा खान के पास था, वो गेम जो है वो माज एहसन के पास नहीं था, तो माज एहसन ने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे ये वाला गेम दे दो, बदले में मेरे पास जो गेम्स हैं मैं तुम्हें डाउनलोड करा दूंगा। ठीक है, तो ये एक पॉपुलर फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन बन गई, और इनिशियली इसको गवर्नमेंट्स ने बैन कर दिया था। ठीक है, इनिशियली जो इसका सबसे पहला वाला सॉफ्टवेयर आया था फर्स्ट जनरेशन, उसका नाम था नेपस्टर। ठीक है, इसका जो फर्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर था उसका नाम था नेपस्टर, तो उसको फौरन अमेरिका ने बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको म्यूजिक और मूवीज को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बाहर के मुल्कों में पायरेसी को बहुत बुरा समझा जाता है, पाकिस्तान में तो आराम से आपको 2 नंबर सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर और म्यूजिक और सीडीज, म्यूजिक सीडीज, मूवी सीडीज आपको पायरेटेड आराम से मिल जाती हैं। लेकिन बाहर के ममालिक में उनका कॉपीराइट बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो ये कहते हैं कि सब लोग रॉयल्टीज पे करें। अगर कोई म्यूजिक या मूवी जो है वो सिनेमा में जाके देखे, तो वो उसके टिकट परचेज करे, या अगर वो उसकी कोई सीडी खरीदता है या डीवीडी खरीदता है, तो उसके पैसे भी उसके मेकर्स को जाने चाहिए जिन्होंने वो म्यूजिक या मूवी बनाई है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये वाला जो नेटवर्क है पीयर टू पीयर, ये और पायरेसी को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, इसको बैन इसलिए किया गया क्योंकि इसमें पायरेसी का चांस है। ठीक है, बाहर के मुल्कों में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एहसन शाह है, ठीक है, और एहसन शाह ने कोई गेम की डीवीडी या म्यूजिक की डीवीडी जाके शॉप से खरीदी है प्रॉपर, ठीक है, और ये इसने पैसे इसके प्रॉपर दिए हैं, यानी कि ये पायरेटेड नहीं है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, यानी कि इसके पैसे उस गेम वाले लोगों को या उस फिल्म वाले लोगों को जाएंगे। ठीक है, ये कोई गेम है या कोई फ़िल्म है, मूवी है, ठीक है, या म्यूज़िक की सीडी है, ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये पायरेटेड में कितने की आती है ये डीवीडी? पायरेटेड कितने की आती है? आप कहीं से कोई पायरेटेड सीडी, डीवीडी खरीदते हैं तो कितने की आती है? किसी ने खरीदी है रिसेंटली? 200-300 की आती है सर। ठीक है, 200-300 रुपए की आ जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर ये आप ओरिजिनल खरीदेंगे तो कितने की आएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ओरिजिनल विंडोज़ की आपने खरीदी, ठीक है? ओरिजिनल का मतलब है कि इसके सारे रॉयल्टी माइक्रोसॉफ्ट को जाएगी, तो ये कितने की आएगी? 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार की, ठीक है? 10 गुना से भी ज़्यादा महँगी हो गई, ठीक है? तो नॉर्मली लोग चाहते हैं कि हम ये सस्ती-सी खरीद लें और ये ओरिजिनल ना खरीदें, ठीक है? तो लेट्स से एहसन शाह पायरेटेड खरीदता था, लेकिन उसके दिल में अब डर आ गया कि पायरेटेड वालों में मैं पकड़ा जाऊँगा, तो एहसन शाह ने ओरिजिनल खरीद ली 4,000 की, ठीक है? अब 4,000 की इसने ओरिजिनल खरीद ली और क्लास के बाकी बच्चों को इसने अपने नेटवर्क पे बाँट दी। इसने कहा मुझसे डाउनलोड कर लो ओरिजिनल विंडोज़। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले को या इस बात से खुश होंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वाले खुश नहीं होंगे क्योंकि अब तो ये यही वाली चीज़ बन गई कि ये पायरेसी हो रही है। एक बंदे ने ओरिजिनल खरीदी, उसने अपने सारे दोस्तों को ओरिजिनल सीडी भेज दी और उसका वो सब बता दिया लाइसेंस नंबर। तो माइक्रोसॉफ्ट को जा 4,000, आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे थे और माइक्रोसॉफ्ट को 4,000 इंटू 20 डॉलर्स मिलने चाहिए थे, तो वहाँ पे उनको खाली एक बार 4,000 मिले। ठीक है, तो ये तो नुकसान हो गया माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो इस नेटवर्क्स का नुकसान ये है कि इसमें पायरेसी का बहुत
बहुत बहुत चांस है, ठीक है, क्योंकि बाहर के ममालिक में वो कहते हैं कि चलो एहसन शाह ने एक ओरिजिनल सीडी खरीदी, तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये शेयर करेगा तो अपने अब्बा के साथ शेयर कर लेगा, अपने भाई के साथ कर लेगा, ठीक है। उसको ये परमिशन नहीं है कि ये ओरिजिनल सीडी खरीद के पूरे मोहल्ले में बांट दे या पूरे शहर में, क्योंकि ये तो फिर पायरेसी के ही बराबर हो गया कि सब लोगों ने 4,000 के बजाय फ्री में मिल गया उनको सॉफ्टवेयर, एक बंदे ने ओरिजिनल खरीद लिया, ठीक है। तो इसमें बाहर के ममालिक में इस पे केस हुआ, और इसका जो पहली जनरेशन थी नैपस्टर की 1990s में आई थी, इट वाज अ पॉपुलर पीयर टू पीयर, तो उन्होंने कहा कि ये बैन है, और ये क्योंकि इसमें से तो बहुत लोग एक बंदा सीडी खरीदेगा और वो बाकी सब अपने दोस्तों में बांट देगा, तो ये तो पायरेसी हो रही है, तो ये पहली जनरेशन बैन हो गई थी। लेकिन ये बिट टॉरेंट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और अब इसमें नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं, ठीक है। इसको पसंद तो नहीं करते लोग, क्योंकि ये डेफिनेटली पायरेसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे अभी आपने सब लोगों ने कहा गेम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, तो डेफिनेटली गेम भी कोई कंपनी बनाती है और वो चाहती है कि हमने इतना तगड़ा गेम बनाया है तो लोग इसको, सारे लोग इसको 10-10 हज़ार रुपए लेके खरीदें। लेकिन हो क्या रहा है, एहसन शाह ने ये बिटटॉरेंट में अकाउंट बना लिया, उसामा खान ने भी बना लिया, माज एहसन ने भी, और ये अपने दोस्तों से ये शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है सर्च का, ठीक है, और एक मैकेनिज्म होता है प्लेसमेंट का, ठीक है। प्लेसमेंट का मतलब कि आपको रिसोर्सेज कहाँ-कहाँ मिलेंगी, और सर्च का मतलब है आप कहाँ-कहाँ तलाश कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट सिंपल है, जिस-जिस बंदे को जो-जो गेम और म्यूजिक पसंद आएगा, वो अपने पास सेव कर लेगा अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। सो प्लेसमेंट इज इन द हार्ड डिस्क ऑफ यूजर्स, ठीक है, और सर्च करके आप इसको तलाश कर लेंगे कि मैंने किस यूजर से लेना है, ठीक है। तो उसामा खान को अगर कोई मूवी चाहिए, ठीक है, इसको कोई लेटेस्ट मूवी चाहिए स्पाइडरमैन या आयरन मैन की या गेम, तो ये सर्च फैला देगा, यार मुझे ये वाला ना नई मूवी चाहिए। उसके बाद कोई बंदा रिप्लाई करेगा, माज एहसन कहेगा मेरे पास ये मूवी है मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो ये सर्च करके तलाश कर लेगा, माज एहसन इसको डाउनलोड करवा, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर क्योंकि सब लोग के सर्वर भी हैं और सब लोग क्लाइंट भी हैं, तो इसके अंदर सब लोगों को ये प्रॉमिस करना पड़ता है कि ये अपनी मशीन को हमेशा ऑन रखेंगे, ठीक है, और ये अपने रिसोर्सेज का एक पोर्शन डेडिकेट करेंगे, ठीक है। ये देखा होगा जो लोग बिटटॉरेंट यूज करते हैं, जब वो इंस्टॉल करते हैं बिटटॉरेंट, ठीक है, तो वो आपको कहते हैं यार तुम अपनी हार्ड डिस्क का कितना परसेंटेज डिवोट करोगे, और तुम अपनी मशीन को हमेशा ऑन रखोगे कि नहीं। इस तरह की चीज़ें जो है, वो क्या करती हैं, वो आपका प्रोफ़ाइल इंक्रीज़ करती हैं नेटवर्क के ऊपर, ठीक है? तो एहसन शाह जितने ज़्यादा लोगों को अपने पास से मूवीज़ और गेम डाउनलोड कराएगा, उतने ही नेटवर्क एहसन शाह को अच्छी सर्विस देगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बच्चा उसामा खान आ जाता है, ये ज़रा कंजूस टाइप का है, ये चाहता है कि मैं बाकी लोगों से तो खूब डाउनलोडिंग करूँ मज़े से, लेकिन मैं खुद अपने पास से अपलोड नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पास गेम और म्यूज़िक है। तो ये नेटवर्क जो है इसके स्टेट्स देखेगा, वो कहेगा यार ये उसामा खान पिछले महीने इसने 15 मूवीज़ डाउनलोड की हैं, बाकी लोगों से, और 25 गेम डाउनलोड किए हैं, और खुद इसने कितना डाउनलोड करवाया है? 1 मूवी और 1 गेम, ठीक है? तो नेटवर्क क्या करेगा? उसामा खान को जो है पेनलाइज़ करेगा। कैसे पेनलाइज़ करेगा? जब भी ये किसी से डाउनलोड करना चाहेगा, ठीक है? तो वो किसी ऐसे यूज़र से इसको डाउनलोड कराएगा जिसका इंटरनेट कनेक्शन थका हुआ है, यानी कि अगर एहसन शाह के पास बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, ये मूवी 5 मिनट में डाउनलोड करा सकता है, तो ये उसको रेफर करेगा मास की तरफ। मास के पास से इसको मूवी डाउनलोड करने में 2.5 दिन लग जाएँगे। क्यों? क्योंकि नेटवर्क इसको पनिश करेगा, कहेगा यार तुम तो बाकी लोगों से मूवी और ये गेम खूब डाउनलोड करते हो और दूसरे लोगों को तुम अपने पास से नहीं करवाते, तो अब तुम्हें सज़ा के तौर पे हम पुअर नेटवर्क सर्विस देंगे, ठीक है? ये बात आ रही है सबको समझ में? यस सर। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, तो इसके अंदर बेसिकली ये बात सबको समझ में आ गई कि व्हाई द नेटवर्क विल पेनलाइज़ उसामा खान, ठीक है? ये यस कॉन्सेप्ट आ सर। गया सबको समझ में?
तो ये जो डायनेमिक्स है ना, ये इस बिट टोरेंट के अंदर बिल्ट इन है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह की देखी है चीजें, जब आप ये इंस्टॉल करते हैं तो वो कहता है आप अपनी हार्ड डिस्क का कितना पोर्शन डेडिकेट करेंगे, आप अपनी मशीन को कितनी देर तक ऑन रखेंगे, इस तरह की चीजें पूछता है ये जब आप इंस्टॉल करते हैं। ये नोट किया है किसी बच्चे ने? ठीक है, इस तरह की चीजें ये पूछता है, क्योंकि अब सब लोग ही सर्वर हैं और सब लोग ही क्लाइंट हैं, तो इसने क्वालिटी ऑफ सर्विस तो मेंटेन करनी है ना। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसामा खान सिर्फ नेटवर्क से खुद सर्विस हासिल करे और बाकी लोगों को देने से इनकार कर दे, क्योंकि उसामा खान को अपनी सर्वर वाली जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। ही इज नॉट अ क्लाइंट ओनली, इसने ये वाली जिम्मेदारी भी करनी है। और अगर ये खाली चाहेगा कि मैं खुद कंजूसी से काम लूं और बाकी लोगों से सर्विस हासिल करता रहूं, तो ये नेटवर्क भी इसको पनिश करेगा। ठीक है, कैसे पनिश करेगा? अगर एहसन शाह से ये मूवी जो है ये आधे घंटे में डाउनलोड कर सकता है, तो उसे एहसन शाह का पता बताएगा ही नहीं। वो कहेगा ये मूवी जो है माज एहसन के पास से लो, जिसका बिल्कुल ही थका हुआ इंटरनेट कनेक्शन है, बार बार डिस्कनेक्ट भी होता है, और इसको ये मूवी 2.5 दिन के अंदर डाउनलोड होगी माज एहसन से। ठीक है, तो ये नेटवर्क का अपना तरीका है उसामा को पनिश करने का। फिर उसामा जब रियलाइज करेगा कि ये नेटवर्क भी अब मुझे सजा के तौर पे पिनलाइज कर रहे हैं, तो उसामा भी फिर अपनी सर्वर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा करेगा, वो अपनी हार्ड डिस्क पे ज्यादा स्पेस एलोकेट करेगा और ज्यादा लोगों को अपने पास से मूवी डाउनलोड करवाएगा। तो इसके भी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे नेटवर्क पे कि ये भी एक अच्छा सर्विस दे रहे हैं नेटवर्क वालों को। तो फिर इसको ये एक अच्छे पीयर को रेफर करेगा जिससे ये मूवी और गेम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आ गई सबको समझ में? ठीक है, ये आपको जो है ये मिल जाएगा पेज नंबर 262 टू 263 ऑफ द बुक। ठीक है, ये सब बात समझ में आ गई लोगों को बात? कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। ठीक है, ये हम क्लियर करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ जनरल नॉलेज की हैं, कुछ चीजें आपको बुक से मिलेंगी, कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन ये चीजें एक एज अ स्टूडेंट ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने ये आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस सुना होगा। ठीक है, ये सुनी है लोगों ने चीजें। एक चीज होती है मैक एड्रेस, एक चीज होती है आईपी एड्रेस। इसका क्या सर मतलब? आईपी एड्रेस सुना, मैक एड्रेस नहीं सुना। जी, आईपी एड्रेस क्या आईपी करता एड्रेस है? सुना है सर। आईपी एड्रेस क्या करता है और मैक एड्रेस क्या करता है? आईपी बता दो। ठीक है, आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब होता है यूनिक नेम ऑफ मशीन। ठीक है, इसको इस तरह से समझ सकते हो। आईपी एड्रेस जो होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब होता है यूनिक नेम ऑफ योर मशीन। मशीन का मतलब होता है कंप्यूटर। ठीक है, जहाँ पे भी अब मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, तो मशीन का मतलब होता है कंप्यूटर, लैपटॉप की बात हो रही है। ठीक है, इन दोनों का फर्क जो है वो मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, लैपटॉप है किसी के पास? लैपटॉप के नीचे आप देखेंगे ना, तो ये मैक एड्रेस लिखा हुआ होता है, इस तरह से कुछ लिखा होगा 7H2D। ठीक है, इस तरह करके कुछ लिखा होता है, ये 48 बिट्स का होता है। ठीक है, ये जो H और D है ये हेक्साडेसिमल के डिजिट्स हैं। सॉरी 7F, H कहाँ से आ गया? 7F2D 24, इस तरह करके कुछ लिखा होगा। और ये टोटल होता है 48 बिट्स का। आईपी एड्रेस जो होता है वो टोटल होता है 32 बिट्स का। ठीक है, और आईपी एड्रेस की एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से हो सकता है 104.112.60.40, इस तरह से होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, और इस तरह से कुछ लिखा होता है मैक एड्रेस होता है। ठीक है, अब मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। ठीक है, लेमैन टर्म्स में। ठीक है, आपकी क्लास में बच्चा है माज एहसन। ठीक है, अब मैं क्लास में अगर माज से बात करना चाहता हूँ, तो माज के नाम से उसको पुकार सकता हूँ। ठीक है, तो ये माज एहसन जो है इट इज लाइक हिज मैक एड्रेस। ठीक है, अगर बंदा क्लास में मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये माज एहसन जो है ये चला जाता है लाहौर, चला जाता है। ये माज एहसन जो है ये उठ के चला गया लाहौर, और लाहौर के किसी मोहल्ले में ये रहता है। लाहौर का मुझे नहीं पता, मे बी गुलबर्ग करके कोई मोहल्ला है। उसके अंदर ये हाउस नंबर
24T/4 के अंदर रहते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने माज एहसन को तलाश करना है, तो क्या मैं माज एहसन के नाम से बात कर सकता हूँ उससे? नो सर। नो, पहले मुझे तलाश करना पड़ेगा इसको कि मैं लाहौर में इसके घर पहुंच जाऊं, फिर मैं इससे बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो आईपी एड्रेस इज लाइक दिस एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस इज लाइक ज्योग्राफिकल एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस इज लाइक ज्योग्राफिकल एड्रेस ऑफ अ मशीन एंड मैक एड्रेस इज लाइक द नेम ऑफ द मशीन। आ गई बात समझ में? तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ये लैपटॉप उठाता हूँ और मैं सिंगापुर चला जाता हूँ, क्या मेरी मशीन का मैक एड्रेस बदलेगा? ठीक है, अगर मैं सिंगापुर चला जाता हूँ, क्या मेरी मशीन का मैक एड्रेस बदल जाएगा? नो सर। नहीं। माज एहसन जब लाहौर चला गया तो क्या माज एहसन का नाम बदल गया था? नहीं। ठीक है, तो मेरा मैक एड्रेस भी सेम रहेगा। ठीक है, सो इफ आई गो टू सिंगापुर, माय मैक एड्रेस इज सेम। जैसे आप किसी और शहर में चले जाएं तो आपका नाम थोड़ी बदलता है, तो इसका मैक एड्रेस सेम रहेगा। लेकिन क्या इसका ज्योग्राफिकल एड्रेस बदल जाएगा? इसका मतलब कि इसका, अगर मैं सिंगापुर चले जाता हूँ तो मेरी मशीन का जो है वो क्या बदल जाएगा? आईपी एड्रेस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो जिस तरह से ये लाहौर, गुलबर्ग और ये है, तो आईपी एड्रेस जो है ये भी बदलता रहता है लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, और इसके जो डिजिट्स होते हैं, जैसे टेलीफोन नंबर होता है ना, टेलीफोन नंबर, अगर आप कराची में रहते हो तो आपका टेलीफोन नंबर होगा, कोई बाहर से डायल कर रहा है आपको अमेरिका से, तो उससे पहले मुल्क का कोड करना पड़ेगा, पाकिस्तान का कोड, फिर उसको शहर का कोड डायल करना पड़ेगा कि ये बंदा कराची में, फिर आपका नंबर डायल करेगा वो। ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है। यस सर। ठीक है, अगर आप उठ के लाहौर चले जाते हैं तो ये कोड बन जाएगा 42, अगर आप इस्लामाबाद चले जाते हैं तो ये कोड बन जाएगा। तो इसी तरह से आईपी एड्रेस भी जो है वो आपकी लोकेशन के हिसाब से चेंज होता जाएगा, लेकिन मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा। मैक एड्रेस आपकी मशीन का सेम रहेगा, बिकॉज इट इज रिटेन इन द हार्डवेयर ऑफ योर मशीन। आपके मशीन के हार्डवेयर के अंदर ये बर्न किया जाता है। ठीक है, इट इज बर्न इन द हार्डवेयर। ठीक है, जैसे हमने आर्डिनो की लैब की थी ना, हमने कहा था ये प्रोग्राम हमने हार्डवेयर में बर्न कर दिया, तो इसी तरह से ये प्रोग्राम हार्डवेयर के अंदर लिख दिया जाता है और ये परमानेंट होता है। ठीक है, मैक एड्रेस इज परमानेंट एंड आईपी एड्रेस इज अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, ये सबको बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई ये बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक राउटर होता है, वो क्या करता है? अक्सर किताबों के अंदर आपको एक राउटर नजर आता है, वो क्या करता है? ठीक है, इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या है, आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए, ठीक है, आप बैठे हुए कराची के अंदर, ठीक है, आपने कोई दोस्ती बना ली, न्यूयॉर्क में कोई दोस्त बैठा हुआ है, आप उसके साथ चैटिंग कर रहे हैं या आप उसको ईमेल भेज रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना डेटा भेजते हैं जो कि एक राउटर में जाता है। ठीक है, डेटा किस सूरत में होते हैं? इंटरनेट पे जो डेटा होते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, पैकेट्स की सूरत में आपका डेटा जाता है। सुना है ये लफ्ज पहले? ये लफ्ज सुना है किसी ने, पैकेट्स का नो नाम? सर। ठीक है। अच्छा, डेटा आपको पता है इंटरनेट पे जाता है 10 के फॉर्म में, ये तो पता है ना सबको? जी सर। ठीक है, तो ये आपका डेटा जा रहा है 10 के फॉर्म में, लेकिन इसका 10 जो है ना, कुछ 10 जो है वो इस पैकेट का डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ 10 जो होते हैं वो इसके हेडर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो कुछ 10 है, फॉर एग्जांपल ये न्यूयॉर्क में आपका दोस्त है, आपने इसको लिखा हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कुछ लिखा, तो ये वाले जो 1s और 0s हैं, जिसका मतलब ये है, ये इस पैकेट के डेटा वाले पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर इसका एक हेडर वाला पार्ट होता है। हेडर वाले पार्ट में क्या लिखा होता है? आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस लिखा होता है, आपका भी लिखा होता है, सोर्स का भी लिखा हुआ होता है और डेस्टिनेशन का भी। ठीक है, यानी कि ये जो बंदा है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, इसका भी आईपी एड्रेस लिखा होगा और आपका भी लिखा होगा। सबको आ रही है बात समझ में? ये बात सबको समझ में आ रही है? जी सर।
ठीक है, अब ये पैकेट जा रहा है, पैकेट जाता है एक राउटर के पास, ठीक है, ये राउटर का लफ्ज आपने सुना होगा। राउटर क्या करता है, राउटर इस पैकेट को इसकी डेस्टिनेशन की तरफ भेजेगा। ठीक है, तो जैसे आप किसी से रास्ता पूछते हैं, ठीक है, आपके जैसे किसी से रास्ता पूछते हैं कि भाई ये माज एहसन लाहौर चला गया है, ये गुलबर्ग का मोहल्ला किस तरफ पड़ेगा, ठीक है, वो कहेगा आप सीधे चले जाएं, आगे चौक आएगा, वहां से राइट मुड़ जाएं, फिर एक और राउंड अबाउट आएगा, वहां से लेफ्ट मुड़ जाएं, फिर आप सीधे जाएंगे, फिर एक पान वाले की दुकान आएगा, फिर पान वाले की दुकान के पास जो है वो वहां से सीधे चले जाइएगा। तो इस तरह से राउटर भी जो है वो रास्ता बताता है। तो राउटर किस चीज को देख के रास्ता बताता है, आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस इज द ज्योग्राफिकल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अब आप किसी बंदे से न्यूयॉर्क में बात कर रहे हैं तो पहले आपको उसे तलाश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस राउटर पड़ेगा, तो कहेगा यार ये जो आईपी एड्रेस है ये तो अमेरिका की जानिब जा रहे हैं, तो मैं इधर भेजूं इसे। अगर ये आईपी एड्रेस यूरोप की जानिब होता तो वो इधर भेजता। ठीक है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया की जानिब होता तो वो पैकेट को इस रास्ते भेज देता। आ रही है सबको बात समझ में? ये बात आ रही है सबको समझ में? जी सर। ठीक है, तो राउटर लुक्स एट द आईपी एड्रेस। ठीक है, राउटर जो है वो देखेगा आईपी एड्रेस, और फिर इसकी जो एग्जाम्पल है बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने किसी को पर्चा दिखाया, यार माज एहसन से मिलना है लाहौर, तो मैं एयरपोर्ट पे से आ गया हूँ, अब मुझे ये बताओ गुलबर्ग का इलाका कहाँ पड़ेगा। तो इसी तरह से राउटर देखेगा आईपी एड्रेस, और उस आईपी एड्रेस के डिजिट से, जैसे मैंने आपको बताया था ना टेलीफोन के डिजिट होते हैं, ठीक है, टेलीफोन के डिजिट होते हैं, तो वो इस तरह से करेगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला राउटर है जो लाहौर की तरफ भेजेगा वो शुरू के डिजिट्स देखेगा उसके। आ रही है बात समझ में कि कराची का है या लाहौर का है? जब आप लाहौर पहुंच जाएंगे तो फिर वो आगे के डिजिट्स देखेगा। आ रही है सबको बात समझ में? तो ये मुख्तलिफ राउटर्स से होता हुआ जाता है, और हर राउटर जो है वो आगे के आगे डिजिट्स देखता है। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने भेजा पाकिस्तान से, कराची में बैठा हूँ ना, तो सबसे पहला वाला जो बंदा है वो आईपी एड्रेस के लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स देखेगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या बताता है, मुल्क का नाम, शहर का नाम। तो ये पहले कहेगा यार ये तो बर्रे आजम का पता चलाता है, यूएस भेज देते हैं। ठीक है, तो उसने आईपी एड्रेस के शुरू के डिजिट्स भेज के यूएस भेज दिया। अब यूएस के अंदर कोई राउटर है वो कहेगा यार यूएस तक तो आ चुका है, अब मैं नेक्स्ट देखूं कौन सा शहर है। ठीक है, तो वो उसको उस शहर के हिसाब से भेज देगा। वो कहेगा नहीं ये सैन फ्रांसिस्को नहीं भेजना, फ्लोरिडा नहीं भेजना, मुझे कैलिफोर्निया नहीं भेजना, न्यूयॉर्क की तरफ भेजना है। ठीक है, तो वो शुरू के डिजिट्स जो है उसको इग्नोर करेगा और आगे के डिजिट्स देखना शुरू कर देगा। फिर न्यूयॉर्क वाले राउटर के पास आएगा तो वो अब अपने न्यूयॉर्क वाले डिजिट्स नहीं देखेगा, वो कहेगा यार न्यूयॉर्क तक तो पैकेट आ गया, अब ये इसका मोहल्ले का नंबर आगे के डिजिट से मैं देख के बताऊं। तो इस तरह से ये रास्ता पूछते पूछता राउटर से अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? सबको समझ आ रही है बात? यस। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये तो था एग्जाम्पल आईपी एड्रेस का। ठीक है, अब हम देखते हैं मैक एड्रेस की कहाँ जरूरत पड़ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूयॉर्क तक आपका डेटा आ गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर आपका जो दोस्त है वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ठीक है, तो अब आपका जो पैकेट है वो हाय हेलो हाउ आर यू वाला, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो दोस्त है वो एक लैब के अंदर बैठा हुआ है, लेट से वो बैठा हुआ है सीएस लैब के अंदर। ठीक है, वो दोस्त जो है आपका वो यहाँ पे एक कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और वो जो आपसे चैट कर रहा है। ठीक है, तो अब आईपी एड्रेस की मदद से जो है इसका सारा ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता चल गया, और ये न्यूयॉर्क तक पैकेट आ गया है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर भी आ गया है, अब ये लैब के अंदर जो है पैकेट पहुंच गया है। अब जब ये लैब के अंदर पैकेट पहुंचेगा तो ये जो है राउटर के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा ईथरनेट स्विच के ऊपर। ईथरनेट स्विच जो होता है वो लैन का स्विच होता है। ठीक है, अब ये आपके दोस्त को लैब के अंदर कैसे ढूंढेगा, यूजिंग द मैक एड्रेस। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब लैब के अंदर तक पैकेट आ गया तो अब वो कैसे तलाश करेगा आपको, यूजिंग द। ठीक है आप लोग क्लास में या नहीं है? सब लोग जी मौजूद सर हैं? है। जी। जी जी ठीक सर। है, ये सब समझ में आ रहा है आपको? अब मैक एड्रेस की जरूरत है क्योंकि अब लोकेशन मिल गई। ठीक है, मैंने माज एहसन को लाहौर गया, लाहौर जाके गुलबर्ग गया, गुलबर्ग जाके उसके मोहल्ले में गया, अब उसके हाउस नंबर रोड नंबर पे पहुंच गया हूँ। अब क्या मुझे माज एहसन को तलाश करने की जरूरत है?
नो सर। नो, जब उसके घर पे पहुंच गया तो मैं उससे कैसे बात करूंगा? उससे डायरेक्ट बात कर लूंगा उसका नाम लेके, मास यार ये काम कर दो, ठीक है। तो अब आप भी उसके घर तक पहुंच गए, अब आप डायरेक्ट उसके मैक एड्रेस से उससे बात कर लेंगे, ठीक है। तो आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू लोकेट द ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, द ज्योग्राफिकल लोकेशन। और जब ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको मिल गई, फिर आप डायरेक्टली नाम से या मैक एड्रेस से बात कर सकते हैं, ठीक है। सो वंस यू हैव द ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, उसके बाद आपको आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप डायरेक्ट उसके नाम से या मैक एड्रेस से बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब मैं सिंगापुर चला जाऊं तब भी मेरा मैक एड्रेस सेम रहेगा, ठीक है। आपका जैसे आप किसी और मुल्क चले हैं, आपका नाम सेम रहता है, सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन बदलती है। तो योर आईपी एड्रेस विल चेंज अकॉर्डिंग टू योर ज्योग्राफिकल लोकेशन, बट योर नेम या मैक एड्रेस नेवर चेंजेस, ठीक है। सबको क्लियर है ये बात? इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यस सर। ठीक है, चलें, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा, चलें, अच्छा। और नेक्स्ट क्लास में शायद मैं क्विज लूंगा, मैं अनाउंस कर दूंगा।